5, 6 और अब 3। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सकती है। तो ये महा एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल नहीं, एग्जिट पोल से भी महा एग्जिट पोल है जो बता रहा है कि क्या है नंबर बीजेपी को, वो जादुई आंकड़ा, लेकिन बिल्कुल आंकड़े पर। बिल्कुल आंकड़े पर। हालांकि अन्य को 3 सीटें मिलने की बात कही जा रही है इस एग्जिट पोल के मुताबिक। महा एग्जिट पोल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग किसने क्या कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। टेली जानकारी की खिड़की खुली हुई है आपकी स्क्रीन पर। जन की बात क्या कह रहा है, सीएनएक्स क्या कह रहा है, वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने लगे हैं। सीएनएक्स हो गया, एक्सेस माई पोल हो गया, एक्सेस माई इंडिया, और अब ये महा एग्जिट पोल। कांग्रेस को 111 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है, अन्य को 3 सीटें, और बन सकती है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार। तो इसी तरह से लगातार आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महा एग्जिट पोल लगातार जारी है। बीजेपी को 116 सीट मिलने की बात कही जा रही है। ये एग्जिट पोल है, 3 तारीख का सबको इंतजार कर रहे हैं। 3 तारीख को एक एक सीट भी हम डिकोड करेंगे, कहां क्या वजह रही। और अभी लगातार बेहतरीन पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है जो तमाम चीजों को डिकोड करते हुए चल रहा है, समझाते हुए चल रहा है। रुद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं यहां पर। जी रुद्र जी, कर रहे थे छत्तीसगढ़ में देखिए कांग्रेस कभी भी बहुत बुरी स्थिति में नहीं थी। आप अगर हम 2008 को देखें तो भी 38 सीटें थी, 2013 को देखें तब भी उनकी 39 सीटें थी। अभी भी जो आंकड़ा उनका ठीक ठाक दिख रहा है एग्जिट पोल में, वो इसीलिए दिख रहा है क्योंकि कांग्रेस वहां पे कभी हमें बुरी स्थिति में नहीं थी, मतलब एकदम नहीं था कि 10 सीटें आ जाए, 5 सीटें आ जाए, तो इसलिए वो आंकड़े दिख रहे हैं। लेकिन जब ये चुनाव परिणामों में परिवर्तित होंगे जो एग्जिट पोल, तब आप देखेंगे कि वहां पे ये वही 30-35 सीटों पर आके सिमट जाएंगे और भाजपा की सरकार वहां पे बनेगी। क्योंकि ये हमेशा से ट्रेंड रहा है छत्तीसगढ़ का कि वहां पे कुछ रीजन्स में कांग्रेस की पकड़ अच्छी रही है, कांग्रेस हमेशा वहां पे नंबर्स आते रहे हैं, तो वो नंबर्स उनके आएंगे वहां पे। इसलिए और हमेशा जो एग्जिट पोल होता है वो देखिए 10-5 सीटों का इधर उधर होता है, क्योंकि बहुत, यानी कि इस बार आप कह रहे हैं कि वहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो आपका अगर ये लहर, जो जैसा हमारे भाई बता रहे हैं कि लहर और करंट वाली बात होती, तो अगर लहर करंट होता तो वो 55 और 60 सीटें आप दिखाते हैं, ना कि ये 40-45, 30-35 सीटों का। जो अगर आप ये मान रहे हैं कि अगर आप 30 से 40-45 सीटों के बीच का है, तो बिल्कुल आप इस एग्जिट पोल के हिसाब से बिल्कुल कह सकते हैं कि वहां पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनने जा रही है। जवाब साहब, लहर और करंट, कांग्रेस के पंजे के निशान की तो लहर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की जबान में जो जहर था उसको देश की जनता और प्रदेश की जनता जो है वो नकार चुकी है। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अच्छा, कहर नहीं बोला आपने, मुझे लगा राइम नहीं, जो जबानी जहर खास तौर से बड़े बड़े नेताओं का देखने को मिलता है चुनावों के अंदर, उस जहर को जो है वो प्रदेश की जनता और जो है देश की जनता नकार रही है। लेकिन हाँ, कांग्रेस की जो लहर है, राहुल गांधी जी की जो आंधी है, उसको भारतीय जनता पार्टी। आप, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर जवाब साहब आपसे है। ये तो कहा गया विरोधियों की ओर से कि अगर इतना ही विश्वास होता तो फिर क्यों नहीं उसी तूफानी अंदाज में राहुल गांधी का प्रचार देखने को मिला हमें? नहीं, बहुत कम क्यों देखने को मिला? किसने कहा कम देखा? दिखाया जाता तो देखने को मिलता। राहुल गांधी साहब ने नहीं, तो आप बताइए, भारत जोड़ो यात्रा को किसने दिखाया, किसने कवर करा भारत जोड़ो यात्रा को? भारत के अंदर इस तरीके का कीर्तिमान जो स्थापित कर दिया राहुल गांधी साहब ने, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल यात्रा करी, आज तक कितने बड़ा चढ़ा करके दिखाया, कितनी कवरेज दिखाई गई राहुल गांधी। जो उन्होंने सवाल खड़े करे मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़, जो उनको जन समर्थन मिल रहा था उसको दिखाना लोग नहीं चाह रहे। चलिए जवाब देखिए, यही लहर है। भारत जोड़ो से आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश जोड़ो तक पहुंचते हैं। ठीक, सूर्या साहब, जवाब आपकी जो सुई है ना, वो भारत जोड़ो तक ही टिकी हुई है और वहीं अड़ी रहेगी। एक व्यक्ति जो कि 52-53 साल का हो गया हो, उनको अब जाकर भारत की मिट्टी में कदम रखने का मौका मिला, वो अब जाकर देश के हिस्सों को देख रहा हो, इससे बड़ा तो कोई चुटकुला और हैरानी की बात नहीं होगी। जब एक राजनीतिक परिवार का युवराज जमीन पर दौड़ने लगे तो यह समझ लीजिए कि देश की सत्ता मजबूत हाथों में है। तो और सुन लीजिए, आपके बीच में बोला इतनी वो जो अभी बोल रहे थे ना, हमारे करंट लग रहा है आपको, करंट मत लगाइए, ऐसा ना हमें लग जाए करंट। आप शांति से बैठिए ना आप। और रही बात जहां तक मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की है, मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश वहां पर कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आप देखिए वहां पर कोई लहर तो नहीं है ना,
आप मुझे बताइए किसी भी एग्जिट पोल ने यह दिखाया हो 150 प्लस सीटें आ गई, 160 सीटें आ रही है कांग्रेस की, नहीं। और ना ही आप देखिए छत्तीसगढ़ में दिखा रहे हैं, जहां पर ये कहते हैं कि हमने धान का कटोरा बना दिया छत्तीसगढ़ को। तो ये फैक्ट है कि कहीं पर भी क्लोज फाइट, ऐसा नहीं है कि क्लोज फाइट ना हो, हर जगह क्लोज फाइट है। तो किस प्रकार की लहर और कहां की लहर? एक तरफ 4 बार की सरकार, तब भी भाजपा वहां पे एज ले रही है, दूसरी तरफ इनको पिछली बार 68 सीटें मिली थी इनको छत्तीसगढ़ में, आज एग्जिट पोल आपका 50, 55, 60 दिखा रहा है। तो ये घट के वहीं 35, जैसा रुद्र विक्रम जी ने कहा 35 तक आएंगी। आदिवासी इस बार भाजपा की तरफ मुड़ा है। मैंने छत्तीसगढ़ में विजिट किया है और मध्य प्रदेश में विजिट किया है। बिल्कुल जी जी जी, ढोल का वक्त आ गया भाई। जाओ 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 फिर से बड़ी खबरों का रुख करेंगे और लगातार जो पोल है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। सी वोटर का और ढोल के बाद सामने है पोल, सी वोटर का एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो यहां बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर, जिस पर हम लगातार डिस्कशन कर ही रहे थे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिल सकती है 41 से 53 सीट। ललित, अभी अभी तो जवाब साहब जैसे जिक्र कर रहे थे, लहर आई थी और कम वक्त फिर चली गई। अन्य को 4 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, 0 से 4 की बात कही जा रही है। हालांकि 3 से 4 सीटें ऐसी है जहां दूसरा वोटर ज्यादा है। सी वोटर का ये एग्जिट पोल इस वक्त आपकी स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर बताई जा रही है। इसके मुताबिक कांग्रेस को यहां पर जो सीट है, अब ये देख लीजिए पूरा किस तरीके से तस्वीर बनती हुई है। अपर्णा, बिल्कुल देखिए, जंग की बात कह रही है। बीजेपी को मिलेगी 34 से 45 सीटें, कांग्रेस को 42 से 53 सीटें, अन्य के खाते में 3 सीटें। एक्सिस इंडिया कह रहा है बीजेपी के पास 36 से 48 सीटें और कांग्रेस को दिखा रहा है 40 से 50 सीटें और अन्य के खाते में 1 से 5 सीटें। ललित, बिल्कुल सीएनएक्स के मुताबिक 30 से 40 सीटें बीजेपी को, 46 से 56 कांग्रेस, 3 से 5 अन्य के खाते में। सी वोटर कह रहा है 36 से 48 बीजेपी, 41 से 53 कांग्रेस, 4 अन्य के खाते में। महा एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है? और महा एग्जिट पोल कह रहा है 40 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 48 और अन्य को 2। ये है महा एग्जिट पोल की तस्वीर। छत्तीसगढ़ को लेकर सरकार कांग्रेस बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी ने कांटे का मुकाबला दिया है। जाहिर तौर पर 14 से 40 तक, अगर इन आंकड़ों को फाइनल मान लिया जाए तो 14 से 40 का यह सफर महा एग्जिट पोल के मुताबिक, ये तमाम आपने देख लिए। जन की बात आपने देखा, एक्सिस इंडिया आपने देखा, सीएनएक्स आपने देखा, सी वोटर आपने देखा। महा एग्जिट पोल क्या कह रहा है? 40 बीजेपी, कांग्रेस 48 और 2 अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और एक बार फिर बता रहे हैं कि देखिए ये महा एग्जिट पोल का यानी कि अनुमान है। फाइनल आंकड़ा 3 तारीख को सामने आएगा, उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन महा एग्जिट पोल कह रहे हैं कि बीजेपी ने टफ फाइट दी छत्तीसगढ़ में, लेकिन कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 48 सीटें महा एग्जिट पोल बता रहा है, 40 बीजेपी के पास और अन्य के पास 2 सीटें। ये महा एग्जिट पोल की पिक्चर है, लेकिन